हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम अनुपात और समानुपात के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 117 रुपये को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। सही अनुपात बांटने में और गलत अनुपात बांटने में सबसे ज़्यादा किसको लाभ हुआ है। तो पहले हम सही का निकाल लेंगे, फिर गलत का निकाल लेंगे। उनमें से सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भिन्न दिए हैं, ये जो अनुपात दिए हैं भिन्न में, इनको हम सरल कर लेते हैं। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इनको सरल करने के लिए सबसे पहले हम नीचे दो ही संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12। तो 12 से कर देंगे सबको हम गुणा। तो 1/2 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12। तो अब काट देंगे, ये 6 बार चला जाएगा, ये 4 बार, अब ये 3 बार। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये हो जाएगा सरल। ये है सही वाला अनुपात। अब गलत वाला अनुपात कितना बांटा गया था उनमें, 3:4, ये हो जाएगा उनका गलत वाला अनुपात। तो गलत में देखिए, ए को मिला था 6, बी को 4, सी को 3, और गलत अनुपात में मिला था ए को 2, बी को 3 और सी को 4। तो गलत अनुपात में सबसे ज्यादा किसको मिला है, सी को। और क्वेश्चन में भी किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ, तो किसको हुआ, सी को। कितने का, 4। 4 सबसे ज्यादा 4 सबसे ज्यादा है ना। तो सी का केवल निकाल लेंगे, क्योंकि बी और ए और बी का निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पे 4 सबसे ज्यादा है ना, तो केवल इसी का निकाल लेते हैं। तो चलिए, कितने रुपए का बांटना है, 117 रुपए का। इनका पहले योग कर लेते हैं। तो 6, 4, 10, 3, 13, इनका योग हो जाएगा 13। इनका योग हो जाएगा 5, 2, 3, 5, 4, 9, इनका हो जाएगा 9। और रुपए कितने बांटना है, 117 रुपए। तो पहले सही अनुपात का निकाल लेंगे सी का, फिर गलत में निकाल लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे तो आ जाएगा। तो सी को कितने रुपए मिला था सही अनुपात में, 3 रुपए। कितने में मिला था, 13 में। तो काट लेंगे, 3×9 117, 9×3 27। सी को सही अनुपात में मिले थे 27 रुपए। अब गलत अनुपात में देख लेते हैं, 117 का सी को कितना मिला है गलत अनुपात में, 4 यूनिट। और कितने में, 9 यूनिट में। तो इसको काट देंगे, 9 1 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9×3 27, 13 बार में। अब 13 गुणा 4 में कर देंगे, 13 चौको 52 रुपए। तो देखिए, सी को सही अनुपात में 27 रुपए मिले और गलत अनुपात बांटने में कितने रुपए मिले, 52। तो इसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अब कितने रुपए का फायदा हुआ है, तो 52 में हम 27 घटा देंगे, इसको 1 देंगे, 12 हो जाएगा, 7 में चला जाएगा 5 बचेगा। अब 4 में 2 चला जाएगा 2। तो 25 रुपए का लाभ हुआ, किसको हुआ है, सी को 25 रुपए का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 750 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी को 5:2 और बी अनुपात सी को 7:13। तब ए का लाभ कितना होगा, ए का भाग कितना होगा। तो पहले ए बी और सी का हम संयुक्त अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी का कितना है, 5:2। बी सी का कितना है, 7:13। तो इनका संयुक्त करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, या आप बी के अनुपात को बराबर कर लें। बी का अनुपात यहाँ 7 है, तो इसमें 7 से गुणा कर दें। अब यहाँ 2 है तो इसमें 2 का कर दें, तो तब भी आ जाएगा। अब या तो फिर इसको करते हैं, एक तरीका और होता है, 7 का गुणा 5 में 2 में कर देंगे, तो 7 पाना 35 हो जाएगा, अनुपात 7 दूनी 14, अनुपात फिर इसका गुणा इस पर कर देंगे, 13 दूना 26, ये हो जाएगा अनुपात। इनका संयुक्त अनुपात ये ए का है, ये बी का है, ये सी का हो जाएगा। अब इनका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग इनका टोटल, तो 35, 14 और 26, तो कितना हो जाएगा टोटल, 75। तो इनका अनुपातिक योग हो जाएगा 75। अब 75 किसके बराबर हो जाएगा, 750 के। अब निकालना किसका है, ए का भाग। तो 750 रुपए को बांटना है, तो ए का भाग कितना है, 35। अब कितने में,
75 में, तो ये 75 से ये 75 काट देंगे, यहाँ बचेगा 10। अब यहाँ 350 रुपये, 350 रुपये ये का भाग मतलब भाग हो जाएगा। आप इस मतलब इसी तरह बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मतलब सी का भाग आपको रखना पड़ेगा 14, आप मतलब सॉरी मतलब बी का भाग मतलब रखना पड़ेगा 14। अब सी का निकालना है तो यहाँ सी का भाग तो आप निकाल सकते हैं। तो ये 350 रुपये ये का भाग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1025 रुपये को पी क्यू आर के बीच बांटा गया। यदि पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का 2/3 हो तो पी का भाग कितना है। इस पे दिए है पी का भाग, तो पी का भाग कितना है, क्यू और आर के संयुक्त भाग मतलब क्यू और आर के जोड़ों का 2/3 है, तो इनके जोड़ों का 2/3 है। तो पी का मतलब पी का भाग बताना है, तो पहले इन तीनों का अनुपात ले लेंगे हम। तो ये 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मतलब गुणा हो जाएगा, तो 3p बराबर क्यू प्लस आर 2। अब इनका मतलब अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा इधर। तो पी अनुपात क्यू प्लस आर हो जाएगा 2/3। अब भाग किसका निकालना है, पी का, और इनका अनुपातिक योग कितना है 5। तो कितने में निकालना है 1025 में, और निकालना किसका है पी का। पी का भाग कितना आया है 2, कितने में आया है 3 में सॉरी 5 में। तो इसको काट देंगे, 2 बार में, 5 दूना 10, तो 0 लगाएंगे, वो हो जाए 5×5 = 25, मतलब 205। 205 गुणे 2 बचा ना ये वाला, तो इसको मतलब गुणा कर देंगे तो 205 का डबल कितना होता है 410। तो ये हो जाएगा पी का भाग 410 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। दोनों कितने रुपए की बचत करते हैं 200 रुपये की। आय कितनी है उनकी 3:2, उनका व्यय कितना है 5:3। देखिए व्यय ज़्यादा है आय कम है अनुपात में, तो इनको हम तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम इन दोनों के अनुपात का अंतर लेंगे। तो 5-3 का अंतर 2 है, 3-1 का अंतर कितना है 1 है। तो अब इन दोनों के अंतरों को आपस में बदल के मतलब गुणा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है 5 और 3 के अंतर का मतलब आय में गुणा कर देंगे, अब आय के अंतर को व्यय में कर देंगे गुणा। तो चलिए करते हैं। जब मतलब 2 का गुणा करेंगे आय में तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगी आय। अब 1 का गुणा करेंगे मतलब इस पे व्यय में, तो फिर 1 का गुणा करने में तो संख्या उतनी रहती है, तो ये आ जाएगा। ये है उनकी नई आय और ये है उनका नया व्यय। अब वो ए 6 रुपये कमाता है, उनमें से 5 रुपये खर्चा कर देता है, तो उनकी बचत कितनी हुई 1। अभी 4 रुपये का मतलब कमाता है और 3 रुपये खर्चा कर देता है, तो कितने की बचत हुई ए, मतलब 1:1 के अनुपात में ये बचत करते हैं। और मतलब यहाँ पे दिए क्या गया है, दोनों 200 रुपये बचाते हैं, 200 रुपये बचाते हैं दोनों। और दोनों का अनुपात कितना आया बचत का 1:2, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 200 रुपये। तो अब हम आय निकाल लेंगे। आय किसकी निकालनी है ए की, और ए की आय कितनी है 6, तो हम 6 में कर देंगे 200 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ये ए की आय है। अब इसी तरह बी का निकाल लेंगे। बी की आय कितनी है 4, 4 का गुणा कर देंगे 200 में, तो है 4 दूनी 800 रुपये। ये उनकी आय हो गई दोनों की, ठीक है। अब उनकी मान लो हम मतलब उनका व्यय भी निकाल सकते हैं। मतलब व्यय कितने हैं 5 और 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 1000। अब मतलब बी का व्यय कितना है 3, 1 की वैल्यू है 200, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। देखिए 1200 रुपये वो कमाता है और 1000 रुपये वो व्यय करता है यानी खर्चा करता है, तो बचत कितने का हुआ देखिए 200 रुपये का आ रहा है ना। अब यहाँ 800 रुपये कमाता है, 600 रुपये खर्चा करता है, बचत कितने का 200 का आ रहा है ना। तो आपको मतलब क्वेश्चन में क्या है, तो ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है 1200 रुपये। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।